पिछले 2 दिन से धरना स्थल पर बैठे हैं, तो क्या सरकार ये मेला समाप्त करना चाहती है, क्या मंशा रखती है? किसान को कमजोर करना चाहती है। देखो, ये सरकार ये हो या इसके पीछे वाली हो या कोई दूसरी बने, सभी की नीतियाँ ऐसी है। मेरी नज़र में ये पशु पालक है या किसान है, उनके सब विरोधी है, सहयोग करना नहीं चाहते। पहले तो बताता हूँ कि कुछ लोग जो अपने आप को गोरक्षक मानते हैं, उन्होंने हाई कोर्ट में से ऐसे आदेश लाए कि ये बछड़े बिकते हैं, वो कटने के लिए जाते हैं जी। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि 1.5-2 लाख का बछड़ा कटने के लिए जाएगा। ऐसा कौन सा है मुर्ग जो वो बहुत है, गड्ढूरे खाने के लिए, कुत्ते खाने के लिए वो खा लेंगे, छोटे जानवर पाड़े बकरे वगैरह मिलते हैं वो खा लेंगे। इतना बड़ा ऐसा कौन सा है जो बछड़े खाएंगे? दूसरी बात ये है कि ये पशु मेले बंद कर दिए बछड़ों के नाम से जी, तो इस पे ये पीछे लगे हुए हैं किसान की रीढ़ की हड्डी तोड़ने में जी, ताकि पशुपालक देखो दोहरी नीति देखो सरकार की। अभी कुछ दिनों में ये मीडिया के माध्यम से पढ़ रहे हैं, घोषणा की सरकार ने कि एक किसान बैल रखने वाले को 30,000 रुपए साल में देंगे इनाम के रूप में, प्रोत्साहन राशि के रूप में, प्रोत्साहन राशि। दूसरे ये देखो जो किसान ले रहा है नागौर के पशु मेले से लेके बांसवाड़ा तक जा रहा है, तो वो पशु नागौर का ही हो ना, तो वो सरकार का कानून तो एक ही जगह, बांसवाड़ा का नागौर का एक ही होगा, तो वहाँ का किसान लेके जा रहा है 30,000 के खेती करने के लिए, तो वो उसके पे जुर्माना लग रहा है, उसके ले जाने वाले पे जेल हो रही है, किसान को दुखी कर रहे हैं। ये कैसी नीति है? सही है। गाय पालने के लिए योजना है इनकी जी, कि गाय पालो, ये गवर्नमेंट आपको अनुदान के रूप में देगी, ये देगी। तो गाय किस लिए पालेंगे? गाय से क्या करेंगे? वो तो ये गोभक्त आ जाएंगे कि ये गाय कटने के लिए पाल रहे हैं जी। दूसरे अलग अलग योजनाएं ये बना के लाते हैं, दोहरी नीति देखो इसकी। तो एक तरफ से तो योजना बना रहे हैं, दूसरी तरफ से इनको परेशान कर रहे हैं। ये किसानों की हड्डी तोड़ने की बात हो रही है ताकि पशुपालक इनके दम घुट जाए। मेले से बंद हो रहे हैं जी, लाखों पशु इकट्ठे होते थे नागौर में। यही मेला है पहले एशिया का प्रसिद्ध पशु मेला था परबसर जी, एशिया का जी, वो नष्ट हो गया जी। बाबा रामदेव वीर तेजा पशु मेला बंद हो गया, बाबा रामदेव नागौर का पशु मेला बंद होने के कगार पे, और मेड़ता में बलदेव राम मिर्दा ये पशुपालक ये हालत हो गई। 2 साल तो हो गए, पिछली बार पकड़ लिए, अब की बार पकड़ लिए, सरकार खुद भरवाती है मेला। अब देखो तजुब की बात है कि एक तो प्रशासन सब इकट्ठा करती है पशुओं को, आओ बेचो, और वहां से बाहर से पशु पालकों को बुलाते हैं, आप यहाँ से खरीद के ले जाओ। मैंने मुख्यमंत्री खुद का भाषण सुना, उसने कहा कि मैं नागौर में परबसर के पशु मेले से बैल लेके आया था। तो आप तो मुख्यमंत्री है, वहाँ पे आप बैल लेके गए भरपूर, तो फिर आपको क्यों नहीं पकड़ा? कायदे तो वही है, किसान का लगता वही है, आप ही बैल लेके गए। उन्होंने कहा था मेरे पिताजी परबसर से बैल लेके गए, तो आप ही लेके गए, तो ये पशुपालक तो वही है। तो देखो ये कितनी दोहरी नीति है, इसलिए ये किसानों की कमर तोड़ने का काम हो रहा है मेरे हिसाब से, तो ताकि पशुपालक अब कई बात कर रहे हैं पशु पालो ही मत, मेले भरने मत दो, भरे ही मत, तो ये तो एक कोई बात हुई नहीं। किसान सब संगठित हो जाएंगे ना। पहली बात हमारे किसानों में संगठन नहीं है, अलग अलग राग है, कोई जो भी सरकार बनती है वो खींच के ले जाती है और अपनी जो जेवा बुलाती है। फिर सब किसान तो एक दिन खेती कर देंगे, सब भूखे मरेंगे, खेती बंद कर देंगे। खेती सिर्फ 5 बीघे में खेती करेगा, मेरे बच्चा पाल लेंगे, मेरे काम करेगा, किसी को नहीं देंगे। उस दिन इतनी जागरूकता आएगी ना, उस दिन किसान दशा सुधरेगी, बाकी तो है नहीं। राम राम साहब। ठीक।